शहर में एक कॉलेज खुला था। वहाँ पर अलग अलग जगह से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। उन्हीं में से एक थी कविता। कविता देखने में तो सीधी सादी थी और बाकी लोगों की तरह ही सामान्य थी, लेकिन उसके पैर बहुत लंबे थे, जिसको देखकर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे इस लड़की के पैर तो देखो, जैसे ऊंट हो, कितने लंबे लंबे हैं। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ऊंट जैसी ही लगती है। कैसी लग रही है ये? वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन कविता उनकी बात सुन लेती है और बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर छुट्टी में मोहन और रजत कविता का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो देखते हैं कि कविता एक सुनसान घर में घुस रही है। चल देखते हैं ये क्या करती है घर पर। वो उसके पीछे घुस जाते हैं। तभी कविता अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल का होता है। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हें मजबूर किया अपने पीछा करने पर। तुम लोग क्या सोचते हो किसी का मजाक बनाकर तुम बच जाओगे? मेरे लंबे पैर ही मेरी पहचान है, तभी मैं लंबे पैरों वाली चुड़ैल हूँ। हमें हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। हम किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, हमें जाने दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें जाने दो। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर चुड़ैल अपने पैर और लंबे करती है और उन दोनों को उठा लेती है, फिर ऊपर उठाकर नीचे फेंक देती है। देखा लंबे पैर होने का फायदा, और चिढ़ाओ मुझे। फिर चुड़ैल दोबारा से कविता का रूप लेकर बाहर निकल जाती है। एक दो दिन बाद अचानक से पता चलता है कि मोहन और रजत गायब हो चुके हैं। चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि ऐसे शहर से कोई कैसे गायब हो सकता है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई गायब हो, तो अचानक क्या हो गया? जरूर दोनों कहीं भाग गए होंगे और हम बेवजह उन लोगों को लेकर परेशान हो रहे हैं। अब तुम दोनों का बाहर जाने का वक्त आ गया है, ताकि अब कोई किसी को न चिढ़ाए। फिर 4 दिन बाद ही उन दोनों की लाश सड़क पर पड़ी मिलती है, जो कि कविता ने फेंकी होती है। मुझे तो लगा था ये दोनों भाग गए हैं, लेकिन इन दोनों के साथ तो हादसा हुआ है। लगता है इनकी दुश्मनी होगी, जिसके कारण इनको किसी ने मार डाला। हाँ, हो सकता है, क्या पता किसी की कोई नाराजगी भी हो। आजकल लोग बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं। तभी वहाँ पर कविता आ जाती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, बुरा मानने वाली बातें कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। कोई अपने बारे में इतना गलत थोड़ी सुनेगा, इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रिया और लीला सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। इसके बारे में तो हमने कुछ कहा ही नहीं था, तो इसको इतना बुरा क्यों लग गया? और किसी के मरने पर ऐसा बर्ताव करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? थोड़ा नहीं, बहुत अजीब लगता है। और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। अगली सुबह जब कविता अपने कॉलेज जा रही होती है, तो पानी पूरी बेचने वाला उसको देखता है और हंसने लगता है। कितने लंबे और कितने अजीब पैर हैं इसके, मुझे तो ये जोकर लग रही है। कविता पानी पूरी वाले की बात भी सुन लेती है, पर कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन शाम होते ही वो पानी पूरी वाले के पास जाती है। सुनो, एक पानी पूरी की प्लेट लगाना। अच्छा, तो तुम्हें पानी पूरी खानी है, पर इतनी ऊंचाई पर मैं तो नहीं दे पाऊंगा। वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ पानी पूरी वाला और कविता होते हैं। तभी कविता बोलती है, अब तुझे बताती हूँ। लंबे पैर है ना मेरे, और अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसको देखकर पानी पूरी वाला भी डर जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे जाने दो, मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वरना मैं किसी को बताऊंगा। अब तू क्या किसी को बताएगा? अब तो मैं तुझे बताऊंगी। तुझे क्या लगा था मैंने सुना नहीं था जो तूने सुबह में कहा? इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी को भी पकड़ती है और फिर अपनी टांगे लंबी कर उसको भी ऊपर से फेंक देती है, जिससे वो मर जाता है। अगली सुबह पानी पूरी वाला भी गायब हो जाता है और 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन पानी पूरी वाला भी किसी को नहीं मिलता। सब उसकी खोज में लगे होते हैं। चल प्रिया, आज पानी पूरी खाकर आते हैं, बड़े दिन हो गए पानी पूरी खाए। कॉलेज के सामने जो पानी पूरी वाला लगाता है ना, वहीं चलते हैं, वो अच्छी बनाता है। बहुत मन हो रहा है चटपटा खाने का। अरे तुझे पता नहीं क्या, वो पानी पूरी वाला गायब हो चुका है, अब वो नहीं आता। बहुत दिन हो गए, पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। क्या? कहीं वो भी मोहन और रजत की तरह किसी की दुश्मनी का शिकार तो नहीं हो गया? ये जो भी है,
इससे दुश्मनी करना खतरे से खाली नहीं है। अब तो किसी को बोलने से भी डर लगता है, कहीं कोई हमारे पीछे भी ना पड़ जाए। मेरी मम्मी ने तो कहा है कि मैं घर से निकलूं ही ना। सबको बहुत डर लग रहा है। प्रिया और लीला जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं तो उनको रोहित काफी सदमे में दिखाई देता है और डरा डरा घूम रहा होता है। क्या हुआ रोहित, तुम थोड़े परेशान नजर आ रहे हो? मोहन और रजत की मौत से तुम्हें बहुत बुरा लगा है क्या? हाँ, बुरा तो लगा है, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अजीब लग रहा है। किस बात को लेकर अजीब लग रहा है तुम्हें? हमें भी तो बताओ, क्या पता हम तुम्हारी कुछ सहायता कर पाए। क्या पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने मोहन और रजत को कविता का मजाक उड़ाते देखा था। तुम पागल हो रोहित, एक लड़की ऐसे किसी को नहीं मार सकती, वो भी दो दो को एक साथ। तुम्हारी कुछ गलत फहमी हुई होगी, और अगर ऐसा है भी तो उस पानीपुरी वाले का क्या? वो भी तो गायब है। हाँ प्रिया, पहले मुझे भी लगा था एक लड़की दो दो को कैसे मार सकती है, लेकिन जब पानीपुरी वाला गायब हुआ तो मुझे और शक हो गया। कैसे? पानीपुरी वाले के गायब होने से तुम्हें कैसे शक हुआ? मैं उसके गायब होने वाले दिन के पहले उससे पानीपुरी खा रहा था, तभी वहाँ से कविता निकली। मैं पैसे देकर निकला ही था, तब तक उस पानीपुरी वाले ने कविता का मजाक उड़ाया, और अगली सुबह मुझे पता चला कि वो पानीपुरी वाला भी गायब हो गया है। तब से मैं परेशान हूँ। चलो रोहित, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम पता करके आते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या माजरा है। फिर प्रिया, लीला और रोहित तीनों छुट्टी होने पर चुपके से कविता का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार कविता को कुछ पता नहीं होता है और कविता अपने घर पहुंचती है और पहुंचते ही गेट बंद कर लेती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। बड़ा आए थे मेरा मजाक बनाने वाले। चलो अब जल्दी से इस पानीपुरी वाले को भी सड़क पर फेंक दूं, वरना इसको ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई तो मेरे घर आ ही जाएगा, जिससे मेरे चुड़ैल होने का राज सबको पता चल जाएगा। देखा देखा तुम लोगों ने, मैं कह रहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। ये वही पानीपुरी वाला है, इसने इसको भी मार डाला। ये कविता एक चुड़ैल है, इसी ने उन तीनों को मार डाला। अब हमें जल्दी कुछ करके इसको खत्म करना होगा, वरना जो भी इसका मजाक बनाएगा ये उसको मार डालेगी। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन हम करेंगे क्या? पुलिस को बता दे क्या? नहीं, अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें खुद ही कुछ करना होगा। मैंने सुना है कि चुड़ैल आग से बहुत डरती है, तो शायद वो उससे ही मर भी जाए। तो क्यों ना आज रात को हम इसके घर में आग फेंक दे जिससे मर जाए। लेकिन अगर वो आग से नहीं मरी तो हम सब मारे जाएंगे। हमें दूसरों की जान बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। आज या तो वो मरेगी या हम। तीनों इस बात को मान जाते हैं। फिर तीनों के तीनों छुप छुपा कर रात को अपने अपने घर से निकलते हैं और साथ में एक तेल का डिब्बा लेकर आते हैं जिसमें केरोसिन होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि कविता चुड़ैल बाहर घूम रही होती है। अब क्या करें? ये तो बाहर ही घूम रही है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमें जो करना है आज ही करना होगा। अब हमें इसको ऐसे ही बाहर जलाना होगा। तुम सही कह रही हो प्रिया। लीला एक तरफ से चुड़ैल पर तेल फेंकती है और दूसरी तरफ से रोहित तेल फेंकता है। अपने ऊपर अचानक तेल गिरता देख चुड़ैल बौखला जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल ही गया। अब तुम दोनों को भी मुझे मारना पड़ेगा। तुम दोनों ये जो सब कर रहे हो, तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी। चुड़ैल फिर अपने पैर लंबे करने लगती है। तभी उसको वहाँ प्रिया दिखाई देती है जो माचिस जलाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो तू भी है यहाँ। रुक, तेरी माचिस कभी नहीं जलने दूंगी मैं। जैसे ही चुड़ैल माचिस छीनने नीचे झुकती है, तभी प्रिया उस पर माचिस जलाकर फेंकती है और बोलती है, अब तुम्हारी मौत है, अब तुम किसी को नहीं मार पाओगी। जैसे वो माचिस चुड़ैल पर गिरती है, चुड़ैल वहाँ जलने लगती है। ये क्या किया तूने? मेरे पैर इतने लंबे हैं तब भी मैं खुद को नहीं बचा पा रही। अरे अब तो मेरी शक्ति अभी काम नहीं कर रही जो मैं अपने पैर छोटे करके पानी डालकर अपने ऊपर लगी आग बुझा सकूं। यही होता है, कभी कभी हमारी शक्तियां ही अभिशाप बन जाती है। हाँ, सही कहा। अगर तेरे पैर छोटे होते तो तू झुककर तुरंत पानी ले लेती, पर देख, लंबे पैर होने की वजह से तुझे जमीन कितनी नीचे लग रही है। अब यही जल के मर तू, तेरा अंत यही लिखा है। और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। अब वो तीनों चैन की सांस लेते हैं और वो तीनों अपने अपने घर चुपचाप वापस आ जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों इस प्रकार कॉलेज जाते हैं और अपनी जिंदगी में घुल मिल जाते हैं जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। सब पहले की तरह ठीक हो जाता है।